जय प्रभु जगन्नाथ। मैं आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ, उत्साहित हूँ और गर्वित हूँ कि सत्संग ठाकुर बाड़ीपुरी श्रद्धेय श्री श्री अंकुल चंद्र जी के शताब्दी समारोह को बड़े उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। उसमें आपने मुझे भी सम्मिलित करने का जो सौभाग्य प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का अभिवादन करता हूँ। उनके बारे में जैसा मैंने पढ़ा है, सुना है अपने पीआरओ से, उस संबंध में मेरी धारणा बनी है कि जैसे महर्षि श्री अरविंदो जी ने अपने सावित्री ग्रंथ में सावित्री को लिखते समय, जिसकी 15,680 लाइन्स हैं, कविता है, उसमें एक ये लाइन भी लिखा है कि अर्थ इज द चॉइसेस्ट प्लेस ऑफ द माइटीएस्ट सोल्स। जितनी भी महान आत्माएं हैं, विभूतियां हैं, प्रतिभाएं हैं, वो इस धरती पर आना चाहती हैं और उनका सबसे पहला स्थान इस वसुधा पर, इस वसुंधरा पर, इस पृथ्वी पर आने का बनता है। श्री श्री अंकुल चंद्र ठाकुर इस पृथ्वी पर उसी लक्ष्य को लेकर अवतरित हुए। यद्यपि उनका अखंड भारत में पहला स्थान उनके अनेक कृत्यों का बांग्लादेश रहा, लेकिन जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान रहा, जो कि आज बांग्लादेश है, वैसे ही उनकी पूरी की पूरी जीवन जो है और उसकी जो शैली है, श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलती है। श्री रामकृष्ण परमहंस भी बचपन से लेकर जब कभी भी सिलीशियल डांस और म्यूजिक होता था, जब कभी ईश्वरीय गायन या संगीत होता था, तो ही वुड सून इनटू एन एक्सटेसी। वह जैसे बेहोश हो जाते थे, अर्थात उनको अपना ध्यान ही नहीं रहता था, वह शरीर से परे हो जाते थे। ऐसे ही ठाकुर अंकुल चंद्र भी बचपन में ऐसे जैसे ही वो डांस और संगीत की दुनिया में आते, ईश्वरीय संगीत की दुनिया में आते, तो उनको अपना भान नहीं रहता, अपना ध्यान नहीं रहता, अपने आप से बाहर निकल जाते थे। और इसी नाते उनको, चाहे वो प्रोफेट मोहम्मद के शिष्य हों, चाहे वो जीसस क्राइस्ट के शिष्य हों, चाहे वह देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति हों, यानी किसी भी प्रकार की संस्कृति के लोग हों, उनके लिए वो आराध्य का केंद्र बन गए। अनेक प्रकार के लोग जो के समाज के साथ जिनका लगाव नहीं था, उपेक्षित थे, या समाज के साथ दुर्भावना भी रहते थे, चाहे वो रोबर्स हों, डाकू हों, चोर हों, ऐसे हों जो समाज को लूटना चाहते हों, उनकी छाया में आकर ऐसा लगता था उनको कि वो मातृ छाया में उपस्थित हो गए हैं और उनके जीवन की शैली के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाता था। उनकी जीवन का फिलॉसफी, जीवन का दर्शन यही था, बीइंग एंड बिकमिंग। अब बीइंग जो शब्द है वो सेल्फ है, सोल है, वो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वह ट्रांसेंडेंस है, वह है नेचर है, परफेक्शन है। वह किसी भी नाम से आप पुकारें, जितना भी साहित्य में, जितना भी बड़े बड़े ग्रंथों में, चाहे उसको ब्लिस कहा, ट्रुथ कहा, ब्यूटी कहा, पीस कहा, वह बीइंग है, प्रेजेंट मोमेंट है। उन्होंने ये बयान किया है, उन्होंने कहा है कि वंस यू आर इन द सर्विस ऑफ द डिवाइन, यू विल एग्जिस्ट बाय बिकमिंग द डिवाइन। आप अगर सर्वभूत हिते रता
सब प्राणियों के कल्याण के लिए अगर आप काम करते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप भी उसी के ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे, ब्रह्मोस्मि की उपाधि आपको मिल जाएगी। उसके लिए उन्होंने कहा कि बाय बिकमिंग द डिवाइन इटसेल्फ, बीइंग एंड बिकमिंग, यानी बीइंग बिकम्स द बीइंग ही बीइंग बन जाता है। एक में छोटा बी है, दूसरे में बड़ा बी है। एक बीइंग में स्मॉल बी है, दूसरे बीइंग में बड़ा बी है। जैसे एक सेल्फ में स्मॉल एस है, दूसरे में बड़ा एस है। उसके लिए उन्होंने फिलॉसफी भी दी कि बीइंग को अगर बिकमिंग बनना है और बिकमिंग को अगर बीइंग बनना है तो फिर जैसे भगवान कृष्ण ने, प्रभु जगन्नाथ ने भगवत गीता में कहा कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान और तप से, अर्थात सैक्रिफाइस मीन्स परफॉर्मिंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज परफेक्शन, दैट इज यज्ञ। दान, चैरिटी, जो भी आपकी नेक कमाई है उसमें से, जिसको के उपनिषदों में कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था, कुछ छोड़कर खाइए। भगवान नानक ने भी कहा कृत्य करो वंड छक्को, अच्छा काम करो और आपस में बांट कर खाओ और नाम को जपो। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि चांटिंग, सत्संग, जप करना, ये और तप, ऑस्टेरिटी चाहिए, जीवन में संयम चाहिए, जीवन में नियंत्रण चाहिए, उच्छृंखलता नहीं चाहिए। फॉल्स प्राइड, फॉल्स ईगो, फॉल्स प्रेस्टीज, फॉल्स पोजेशन, फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, इससे आप बचकर रहें। तो उन्होंने 3 बातें कहीं जिसको जनाना और इष्टवृत्ति कहा गया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आप बीइंग को बिकम कर सकते हैं, आपका बीइंग बिकम ही बन जाएगा, अर्थात आपका बिकमिंग होना बीइंग बन जाएगा, अर्थात आप ईश्वर के चरणों में आराम से उपस्थित हो पाएंगे। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कहा। और एक लाइन में मुझे कहना पड़े तो मैं ये कहूँगा कि सबको स्वीकार करो, सबको प्यार करो, सबका सम्मान करो, ऐसा उनका कुल मिलाकर दर्शन था। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि वह मधुर भाव के प्रणेता थे, पाइनियर ऑफ अंतःकरण के प्रेम प्रवाह का। अर्थात मेरा अंतःकरण दूसरे के अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, मैं और दूसरा कोई अलग नहीं है, सायुज्य हैं, सारूप्य हैं, ऐसा उनका भाव था। और इसी भाव के आधार पर वह आज भी इस विश्व में पूजनीय हैं, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए। अनेक शब्दों में कहा जा सकता है, लेकिन एक मुझे बहुत प्यारा लगता है जो गोपबंधु जी निरंतर जीवन में दोहराते रहते थे कि मेरी जाति मनुष्य है, मेरा धर्म मनुष्यता है, मेरा देश पूरा विश्व है, अखिल विश्व है, और मैं शासित होता हूँ तो केवल प्रभु जगन्नाथ से शासित होता हूँ। इसी प्रकार का भाव उन्होंने चाहा कि विश्व के कोने कोने में, विश्व के मानव मानव में ये भाव उपस्थित हो जाए। मनुष्य मनुष्य है, जाति न जन्मना है न कर्मणा है, कर्म से भी आपका आजीविका चलता है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड किस पर खड़ा है? पूरा ब्रह्मांड खड़ा है सह अस्तित्व पर, को एग्जिस्टेंस पर। उस को एग्जिस्टेंस की बात को उन्होंने यज्ञ दान तप के माध्यम से समझाया। और जो पूरी फिलॉसफी उनकी थी, जिसको बीइंग एंड बिकमिंग कहा गया, उसका उन्होंने आधार बनाया। मैं समझता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को जो करने का प्रयास किया है, प्रभु आपको शक्ति प्रदान करे और उनके विचारों को अपनाने में, उनके विचारों को पालन करने में, उनको विचारों के साथ चलने में इस विश्व को प्रेरणा करे भगवान जगन्नाथ। इसी प्रार्थना के साथ वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय।